गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए डाउट्स, वो भी चैप्टर आपका डाटा हैंडलिंग से है। चलिए, अब आपको एक चीज़ देखना होगा कि हिस्टोग्राम होता क्या है, क्योंकि मैंने बेसिकली बात नहीं किया है। देखिए, ऐसा करके एक ग्राफ देखा होगा आपने, लेकिन उसमें बीच में गैप होता है, ठीक है। लेकिन अगर गैप ना हो तो उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। याद रखना, अगर किसी भी बार ग्राफ के बीच में, बार के बीच में अगर गैप नहीं है तो उसे हम कहेंगे हिस्टोग्राम। अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ हिस्टोग्राफ को पढ़ना है, देखना है, और हमें इन सभी क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द हिस्टोग्राम। स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, वेट इन केजी। तो आपको क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन इसमें, वेट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला आपका आंसर क्या होगा, वेट ऑफ स्टूडेंट। विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या है बच्चों आपका 30 to 40। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बिलो 40 kg वेट। 40 किलो से कम कितने बच्चों का है। तो देखिए, 30 से 40 तक है आपका 100 बच्चे, और 20 से 30 तक है 50 बच्चे। तो 100 + 50 कितना हो जाएगा, 150 स्टूडेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अबव 60 kg वेट। 60 kg वेट से ज़्यादा स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हो गए। तो 60 से 70 हैं आपके 30, तो 30 + 70 से 80 हैं आपके 20, तो कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो गया 30 + 20 50 स्टूडेंट। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हमें आपको एक चीज़ जानना होगा। देखिए, पहले जो आपका ये कह रहा है कि इसे हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है, या फिर सर्कल ग्राफ, ठीक है। इसमें आपको एक सर्कल दिया होगा, उसके अंदर कुछ पार्ट बने होंगे और डिग्री के अंदर आपको दे रखा होगा, है ना। इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो सेंट्रल एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये आपको मान के चलिए ये 80 है, ये 68 है, कितना है ये 68, ये 80 है, ये 72 है। तो मतलब ये जो एंगल है, सेंट्रल एंगल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये किसके इक्वल होता है। देखो, इसकी जो वैल्यू रही होगी, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि टोटल जो है, ये जो 450 है यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उसे हम कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में कर देंगे 360। और 360 इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो सम होगा ओवरऑल 360 ही होगा, क्योंकि आप जानते होंगे एक कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब हमें इस क्वेश्चन का हमें रिस्पॉन्स करना है। देखो, इन द एडजॉइंट पाई चार्ट सो डैट द मार्क ऑब्टेन बाय यतीन इन द फाइनल एग्जामिनेशन इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय यतीन आर 450। जो टोटल उसने यतीन को मिला है नंबर, वो मिला है 450। तो फाइंड करना है, इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर 90 मार्क, किस सब्जेक्ट में उसे 90 मार्क मिले हैं। मतलब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 90, ठीक है। और आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट में आप इसको 90 मार्क मिले हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे हमें बताना है। अगर आपका जो सेंट्रल एंगल आ गया, जो भी आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा, है ना। तो अब आपको निकालना है सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आए। सेंट्रल एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इक्वल होगा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, इनटू में 360। अब हमें करना क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व। तो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे 90 मार्क्स लाया है, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है 450। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। ठीक है, तो ये देखिए इस 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट 5 टाइम्स, 5 से 360 डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो कितना आ गया बच्चों, 72 डिग्री। अब आपको देखना है कि 72 डिग्री किसका है, एसएसटी का। तो इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर 90 मार्क, किस सब्जेक्ट में ये स्कोर करता है 90 मार्क। तो पहला जो आपका आएगा, ही स्कोर 90 मार्क्स इन एसएसटी। पहला क्वेश्चन हो चुका है। इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर इक्वल मार्क, किस सब्जेक्ट में वो इक्वल मार्क कवर करता है। तो 80 डिग्री ये है, 80 डिग्री ये है, तो मैथ्स एंड साइंस। ओके, अब हाउ मेनी मोर मार्क्स डज ही स्कोर इन इंग्लिश देन इन हिंदी, इंग्लिश में वो कितना ज्यादा मार्क्स कवर करता है हिंदी से। तो हिंदी का मार्क्स निकाल लीजिए। हिंदी का सबसे पहले आप डिग्री निकाल लें। ठीक है, तो डिग्री अगर आप निकालेंगे तो 360 कितना आएगा, 80 कितना होगा, और ये आपका आ गया 68 एंड 72, 70 ये आ गया आपका 60। 360 में से बचे हुए डिग्री को आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपका ये आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है कि आपका इंग्लिश में कितना ज़्यादा मार्क्स लाता है वो। तो नंबर ऑफ निकालेंगे, मार्क्स ऑफ 10। थर्ड क्वेश्चन है मार्क्स ऑफ 10 इन इंग्लिश। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इंग्लिश में इसने 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो है आपका 450। ठीक है, 6 से 6 टाइम्स, 60 से 6 टाइम्स, और 6 से डिवाइड होगा कितने बार में, 6 7 42, 30, 6 5 30, 75 मार्क्स। ठीक है, एंड अगेन हम निकालेंगे क्या, मार्क ऑफ 10 इन हिंदी। अब वो हिंदी में कितना मार्क्स लाता है, तो हिंदी का जो डिग्री है वो है 60। ये आपका हिंदी का ही है। अब आपको निकालना है इंग्लिश का, और इंग्लिश का डिग्री है आपका 68 अपॉन 360 इंटू करना है 450। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 5 45 और 9 चौका 36। ठीक है, अब आपका ये आ गया 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 और 7 चौका 28, 17 5 85 मार्क। तो ये कितना ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, तो 10 मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही स्कोर 10 मार्क्स मोर देन हिंदी इन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मार्क्स मोर डज ही स्कोर इन साइंस देन एसएसटी। सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अब आपको करके मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपका इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इसे निकाला है वैसा ही आपको करके बतलाना है मेरे को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसका आंसर मेरे को करके अभी कमेंट करके दो। बाय बाय।